एक छोटे से गांव में आरिफ नाम का एक नौजवान रहता था। वह पांचों वक्त नमाज पढ़ता, रोजे रखता और लोगों की मदद भी करता था। पूरे गांव में उसकी अच्छी पहचान थी। लेकिन उसकी एक ऐसी आदत थी जिसे वह कभी गुनाह नहीं समझता था। हर शाम नमाज के बाद वह अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठता। शुरुआत में बातें खेती, कारोबार और मौसम की होती। फिर अचानक किसी एक इंसान का नाम आ जाता। एक दोस्त बोला, तुम्हें पता है, फला आदमी बहुत लालची है। दूसरा बोला, और उसका बेटा तो लोगों से बदतमीजी करता है। आरिफ भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैंने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। कुछ ही मिनटों में पूरी महफिल किसी की गैरहाजिरी में उसकी बुराई करने लगती। सबको यह मजेदार लगता था। उसी समय वहां से मस्जिद के बुजुर्ग इमाम साहब गुजरे। उन्होंने सबकी बातें सुनी और सिर्फ इतना कहा, बेटों, जिस इंसान की बुराई तुम उसकी गैरहाजिरी में कर रहे हो, अगर वही बात सच भी हो तो यह गीबत है, और अगर झूठ हो तो यह बहुत बड़ा बुहतान, झूठा इल्जाम है। यह सुनकर कुछ देर के लिए सब खामोश हो गए। लेकिन आरिफ ने हंसते हुए कहा, अरे, हम तो बस बातें कर रहे थे। इसमें क्या गुनाह है? उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही आदत जल्द ही उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ दिन बीत गए। आरिफ की आदत नहीं बदली। वह हर रोज किसी न किसी की गैरहाजिरी में बातें करता और दूसरों की बुराई सुनकर खुश होता। एक दिन उसके सबसे अच्छे दोस्त सलीम के बारे में पूरे गांव में अफवाह फैल गई। लोग कहने लगे, सलीम ने लोगों का पैसा खा लिया है। वह भरोसे के लायक नहीं है। आरिफ ने बिना सच्चाई जाने वही बातें आगे दूसरे लोगों को बता दीं। शाम तक पूरा गांव सलीम को शक की नजर से देखने लगा। किसी ने उससे सच जानने की कोशिश भी नहीं की। 2 दिन बाद पता चला कि यह खबर पूरी तरह झूठी थी। असली गलती किसी और की थी, लेकिन बदनामी सलीम की हो गई। सलीम मस्जिद के बाहर बैठा रो रहा था। उसने कहा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? लोगों ने मेरी इज्जत क्यों छीन ली? यह सुनकर आरिफ का दिल कांप उठा। उसे याद आया कि उसने भी बिना सोचे समझे वही बातें दूसरों तक पहुंचाई थीं। उसी वक्त मस्जिद के इमाम साहब आए और बोले, जिस ज़बान से तुमने अपने भाई की इज्जत को चोट पहुंचाई है, उसी ज़बान से अल्लाह का जिक्र भी करते हो। सोचो, क़यामत के दिन इसका क्या जवाब दोगे? आरिफ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन क्या सिर्फ पछतावा काफी था, या अब उसे अपने किए की भरपाई भी करनी होगी? उस रात आरिफ को बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार सलीम का रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी ज़बान से निकले कुछ शब्दों ने एक बेगुनाह इंसान की इज्जत को ठेस पहुंचाई है। फज्र की अजान हुई। आरिफ वुजू करके मस्जिद पहुंचा। नमाज के बाद वह एक कोने में बैठ गया और रोते हुए दुआ करने लगा, या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लोगों की गीबत की, उनकी बातें आगे पहुंचाईं और एक बेगुनाह भाई को तकलीफ दी। मुझे माफ फरमा और मुझे दोबारा यह गुनाह करने से बचा। इमाम साहब ने उसे रोते देखा और उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, बेटा आरिफ, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। लेकिन याद रखो, अगर किसी इंसान का हक छीना है या उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया है, तो सिर्फ अल्लाह से माफी मांगना काफी नहीं। जहां मुमकिन हो उस इंसान से भी माफी मांगो और अपनी गलती सुधारो। आरिफ ने उसी समय फैसला कर लिया। वह सीधे सलीम के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। सलीम बाहर आया तो आरिफ की आंखें नम थीं।
उसने कहा, भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना सच्चाई जाने तुम्हारी बात दूसरों तक पहुंचाई। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। सलीम कुछ पल खामोश रहा। फिर बोला, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अपनी गलती मान लेना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं तुम्हें अल्लाह के लिए माफ करता हूं। यह सुनते ही आरिफ के दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया, लेकिन उसे पता था कि सफर अभी बाकी है। अब उसे सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले की सोच बदलनी थी। सलीम से माफी मिलने के बाद भी आरिफ का दिल पूरी तरह हल्का नहीं हुआ। उसे एहसास था कि उसने सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि कई लोगों का दिल दुखाया है। उसने तय किया कि अब जहां भी गीबत होगी वह उसे रोकेगा। अगली शाम वही चाय की दुकान, वही दोस्त और वही महफिल लगी। एक दोस्त बोला, सुना है मोहल्ले के नए दुकानदार ने लोगों के साथ धोखा किया है। दूसरा बोला, हाँ, मैंने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। पहले की तरह आरिफ भी बोल सकता, लेकिन इस बार वह खड़ा हो गया। उसने कहा, भाइयों, अगर हमें पूरी सच्चाई नहीं पता तो किसी की इज्जत के बारे में बात करना ठीक नहीं। और अगर बात सच भी हो तो उसकी गैरहाजिरी में उसकी बुराई करना गीबत है। कुछ लोग हंसने लगे। एक दोस्त बोला, अरे आरिफ, तुम तो बिल्कुल बदल गए। आरिफ मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी बेगुनाह की इज्जत फिर कभी खराब हो। उसकी बात सुनकर महफिल में सन्नाटा छा गया। इसी दौरान इमाम साहब भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, जिस इंसान की ज़बान लोगों को तकलीफ देने के बजाय उनकी इज्जत की हिफाजत करे, वही सच्चा मोमिन बनने की कोशिश कर रहा होता है। उस दिन के बाद धीरे धीरे लोगों ने भी अपनी आदत बदलनी शुरू कर दी। चाय की दुकान जहां पहले गीबत होती थी, अब वहां अच्छे कामों और इल्म की बातें होने लगीं। लेकिन आरिफ के दिल में अभी भी एक सवाल था, क्या अल्लाह उसकी तौबा कबूल करेगा? कुछ महीने बीत गए। अब आरिफ की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले उसकी ज़बान से लोगों की बुराई निकलती थी, अब वहीं से अच्छे अल्फाज और दुआएं निकलती थीं। एक दिन जुमे की नमाज के बाद इमाम साहब ने कहा, याद रखो, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी ज़बान है। यही ज़बान उसे जन्नत तक पहुंचा सकती है और यही उसे गुनाहों में भी डाल सकती है। यह बात सुनकर आरिफ की आंखें भर आईं। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने सही समय पर उसे अपनी गलती का एहसास करा दिया। कुछ दिनों बाद वही लोग जो पहले हर महफिल में गीबत करते थे, अब किसी की बुराई शुरू होने पर कहते, भाई, उसकी गैरहाजिरी में उसकी बात मत करो। अगर कोई सलाह देनी है तो उसके सामने दो। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले का माहौल बदल गया। लोगों के बीच भरोसा बढ़ने लगा, रिश्ते मजबूत होने लगे और दिलों की दूरियां कम हो गईं। एक शाम सलीम आरिफ के पास आया और मुस्कुराकर बोला, अगर उस दिन तुम अपनी गलती न मानते तो शायद आज भी हमारे दिलों में नफरत होती। आरिफ ने जवाब दिया, मुझे समझ आ गया कि सबसे बड़ी जीत किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि अपनी ज़बान को गुनाह से बचाने में है। उस रात आरिफ ने दुआ की, या अल्लाह, हमारी ज़बान को झूठ, चुगली और गीबत से महफूज फरमा। हमें ऐसा इंसान बना जो लोगों की इज्जत की हिफाजत करे। आमीन। सीख कुरान में गीबत की निंदा की गई है और इसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसी घृणित मिसाल से समझाया गया है, सूरह अल-हुजुरात। इसलिए किसी की गैरहाजिरी में उसकी बुराई करने से बचें और यदि गलती हो जाए तो सच्चे दिल से तौबा करें और जहां संभव हो उस व्यक्ति से माफी भी मांगें। अगर इस कहानी से आपको सीख मिली हो
तो इसे आगे जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आपकी वजह से कोई एक इंसान गीबत छोड़ दे।